ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐं सरस्वती नमः। ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेव्यै महालक्ष्मी नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 शरणं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। चिकनोटवा धाम की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण जन्म महामहोत्सव की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर चित्सार सर्वस्व भगवान श्री
राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री आचार्य सूत जी महाराज कह रहे हैं, श्री धाम वृंदावन में यमुना नदी के किनारे में एक स्त्री बैठ करके रो रहे हैं। उसके सामने दो बूढ़े व्यक्ति पड़े हुए हैं। दोनों रोगी हैं और बूढ़े भी हैं। कुछ स्त्रियां उसको पंखा कर रहे हैं, परंतु वो स्त्री रो रहे हैं। तो वहां पर नारद जी आए। तो नारद जी को देख करके उस स्त्री ने कहा, महाराज रुकिए रुकिए। तो नारद जी रुक गए। तो नारद जी को देख करके वो स्त्री ज्यादा रोने लगी। साधारणतः किसको कोई दुख हो, जब अपना दुख दूसरे के सामने बोलता है तो रो जाता है। तो नारद जी बोले, आप क्यों रोती हैं, क्या नाम है? उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। उस स्त्री बोली, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान है और वैराग्य है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी बोले, रोती क्यों है? उस स्त्री ने कहा, मैं इनकी मां होकर के जुबती हूं और ये मेरे पुत्र होकर के बूढ़े, तो इनका बुढ़ापा, इनका रोग कैसे दूर होगा? तो नारद जी बहुत प्रयत्न किए, वो दोनों ऐसे पड़े रहे। आकाशवाणी हुआ, हे नारद, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब कौन सा सत्कर्म करेंगे? शिवलिंग में जल चढ़ाए या गंगा नहाए या एकादशी पूर्णिमा व्रत करे, ऐसा तो नहीं बताया। तो नारद जी सत्कर्म क्या है पूछते हुए बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ में श्री सनकादि मुनियों के साथ नारद जी का भेंट हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। ये 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। इनके ऊपर कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सनकादि मुनि नारद जी को बोले, वो सत्कर्म है भागवत कथा, आप
इनके लिए भागवत कथा बैठाइए तो इनका बुढ़ापा दूर होगा, इनका रोग दूर होगा। तो कहाँ रखा जाए? बद्रीनाथ में ज्यादा ठंडा है, वहां कोई लोग नहीं आएगा। तो हरिद्वार में गंगा के किनारे में भागवत कथा रखा गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां कथा सुनने के लिए आए। भृगु, वशिष्ठ, गौतम, मेधातिथि, देवरात्र। श्री भृगु जी कच्छ सागर से, गौतम ऋषि त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग से, श्री विश्वामित्र मुनि बिहार से, श्री वशिष्ठ मुनि अयोध्या से, मार्कंड मुनि उज्जैन से, भरद्वाज मुनि प्रयागराज से, सब अपनी पुत्र शिष्य के साथ कथा सुनने के लिए हरिद्वार में पहुंचे। और हरिद्वार में बहुत भीड़ हुआ और कथा चलती रही। भृगु जी क्या करते थे? सारा भारत में घूम घूम करके जहां व्यक्ति फालतू बात करते थे, जुआ खेलते थे, ताश खेलते थे, चौराहे में बैठकर के दूसरे की निंदा बुराई करते थे, उनको पकड़ पकड़ करके भागवत के पंडाल में लाते थे। देखो, भागवत में बैठने से क्या फायदा है? आप जब तक भागवत में बैठेंगे कोई बीड़ी सिगरेट मदिरा भी पी नहीं सकता। जब तक भागवत में बैठेंगे कोई पाप भी नहीं कर सकता। जब तक आप भागवत में बैठेंगे कोई आपको काम भी नहीं बताएगा। परंतु यहां से जाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। भागवत भगवान का गोदी है। आप भगवान की गोदी में बैठे हैं और भागवत कथा चलती रही। तो ठीक 7वां दिन भक्ति सुतो तरुणं गृहीत्वा, भक्ति सुतो तरुणं गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए। बोले श्री भक्ति महाराज की जय, ज्ञान वैराग्य महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, रोगी थे, वो भागवत के प्रभाव से युवक बन गए। उनका बुढ़ापा दूर हो गया, रोग भी दूर हो गया। भागवत कथा में कितना भी बड़ा रोगी हो, आपको कोई भी रोग हो, जिसको संतान नहीं है, जिसको बेटा बेटी नहीं है, उसको भी भागवत कथा सुनना चाहिए। जिसका बेटा बेटी होकर के मर जाता है, उसको भी भागवत कथा सुनना चाहिए। जिसका कोई रोग जा नहीं रहा है, उसको भी भागवत कथा सुनना चाहिए। और सारा पाप को भागवत नष्ट करता है और आपके सारा इच्छा को पूर्ति करता है। भागवत कल्प वृक्ष है। इसीलिए सबको अपने घर के काम छोटा करके, घर के काम को छोटा करके भागवत में समय देना चाहिए। भागवत कथा 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक होगी और ये कथा का समय है।
तो भक्ति सुतो तरुणं गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री सनकादि मुनि यहाँ पर एक दृष्टांत दिए, जिस दृष्टांत का नाम है गोकर्ण चरित्र। ध्यान देना, भागवत में ऋषि गोकर्ण की कथा है। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। उसकी पत्नी के नाम है धुंधुली। उसके परिवार में कोई संतान नहीं था। ब्राह्मण आत्मदेव मन में सोचा, मेरे परिवार में कोई संतान नहीं है। वो मरने के लिए सोचा। वो घर द्वार छोड़ करके मरने के लिए चला गया। देखो, कभी भी आत्महत्या करना नहीं चाहिए। जो आत्महत्या करता है उसको मेढक बनना पड़ता है, छिपकली बनना पड़ता है, सर्प बनना पड़ता है। इसीलिए कभी भी आत्महत्या करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए एक पेड़ के नीचे सोच रहा है, कैसे मरूं। तो उस समय एक सन्यासी साधु कहा, कथम रोदोषि विप्रम त्वं काते चिंतामणियसि बदस्तम सत्सरो मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तो ब्राह्मण आत्मदेव को सन्यासी ने कहा, कथम रोदोषि विप्रम, अरे ब्राह्मण आप क्यों रोते हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरे घर में कोई भी संतान नहीं है। मैं जो पेड़ लगाता हूं वो पेड़ से कोई फल भी नहीं होता है। और मैं जो गैया रखा हूं वो गैया से कोई बछड़ा भी नहीं होता है। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण आपके ललाट में जो रेखा है, इन रेखाओं से मालूम पड़ता है 7 जन्म तक आपको कोई भी संतान नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे अभी चाहिए संतान। यदि आप मुझे संतान नहीं देंगे तो आपके सामने मैं आत्महत्या करूंगा। अब साधु ने सोचा, मेरे सामने आत्महत्या करेगा, ये भी अच्छा नहीं है। साधु ने क्या किया, एक फल पकड़ा दिया, कहा ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और इसी से संतान होगा।
वो फल को लेकर के वो अपनी स्त्री को दिया। उसकी स्त्री का नाम है धुंधुली, और धुंधुली वो फल को नहीं खाई। ब्राह्मण आत्मदेव फल दे करके तो चले गए काम में, परंतु उसकी पत्नी वो फल नहीं खाए। उस समय उसकी छोटी बहन आई। छोटी बहन बोली, जीजी आप क्या सोच रहे हैं? तो धुंधली बोली, तेरे जीजाजी एक फल लाए हैं और कह रहे हैं खाने के लिए। फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगी, सोने में परेशानी होगा, चलने में परेशानी होगा, घर में आग लग गया सब भाग जाएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, इसीलिए इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। छोटी बहनी बोली, जीजी मेरे गर्भ में एक बालक है और ये बालक मैं तुझे दे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। परंतु ये फल को एक साधु ने दिया है, अब इसी फल से संतान होता है या नहीं होता है, परीक्षा करने के लिए ये फल को एक गैया को खिला दिया जाए। दोनों बहनें मिलकर के वो फल को एक गैया को खिलाया। कुछ महीने के बाद में उसकी छोटी बहनी से एक बालक हुआ। छोटी बहनी बड़ी बहनी धुंधली को लाके दे दिया। जिस गैया को वो फल खवाई थी वो गैया से भी एक बाल का जन्म लिया। देखो आपके गांव चिकनोटवा में मान लो कोई गैया बालक जन्म देती है तो अगल बगल के गांव के लोग फुलका है, जीवजपुर है, कमल नयन है, काजी है या लौकाई है, ये जितना अगल बगल गांव के लोग सब चिकनोटा में आकर के देखेंगे, भीड़ होगा। क्यों? सब आपस में चर्चा करेंगे। देखो चिकनोटवा में एक गो माता एक बालक जन्म दिया है। गैया बछड़ा जन्म दे वो अचंबा की बात नहीं है, परंतु बालक जन्म दे ये तो अचंबा की बात है। तो वो जो गैया का बालक था उसका शरीर मनुष्य जैसा, परंतु दोनों कान गैया जैसा, इसलिए उसका नाम रहा गोकर्ण। बोले श्री गोकर्ण महाराज की जय। भागवत में ऋषि गोकर्ण की कथा दिया गया है। ये जो ऋषि गोकर्ण है ये गैया के गर्भ से जन्म लिए थे। इनके माँ गैया है और इस प्रकार गोकर्ण गैया का बेटा है और धुंधुली अपने बेटा का नाम रखा धुंधुकारी। धुंधुली अपने बेटा का नाम रखा धुंधुकारी और गैया का बेटा का नाम गोकर्ण। दोनों एक साथ में खेलते थे। तो गैया का बेटा जो गोकर्ण था वो बड़ा शांत था, संयमी था, परंतु धुंधुली का बेटा जिसका नाम है धुंधुकारी वो बड़ा दुष्ट था।
किसके घर में जाकर के रात में आग लगाना, छोटे छोटे बच्चों को मारना, कुत्ता कुतिया के बच्चों को लेकर के पानी में फेंक देना, ऐसा इसका विचार था। अब ब्राह्मण अत्यंत बड़ा परेशानी है। जब से बाल का जन्म लिया तब से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। देखो, पहले बालक नहीं था इसलिए मरने के लिए गया था, अब बालक क्यों हुआ इसलिए मरना है। हम लोग भी ऐसे करते हैं। कई मंदिर में जाके पूजा करते हैं, मान लो इच्छा पूर्ति नहीं होता है तो फिर पूजा करना छोड़ देते हैं। देखो, आपका इच्छा इसलिए पूर्ति नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति होने के बाद में आपके ऊपर ज्यादा संकट आएगा, ज्यादा दुख आएगा। इसलिए पूजा करो परंतु फल के आशा मत रखो। आशा रख कर के पूजा करेंगे, आपका इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो दुखी होंगे। कोई स्त्री से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई रोग से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी। परंतु जिसका मन भागवत में है, जिसका मन भगवान में है, वही सुखी है, वरना सब दुखी दुखी है। होई है सोई जो राम राची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम राची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, बढ़ावे साखा, बढ़ावही साखा, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुसर अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। सब दोनों हाथ ऊपर उठाए, हर हर महादेव।
श्री राधे। हर हर महादेव। इस प्रकार श्री ब्राह्मण आत्मदेव जब मरने के लिए सोचा तो गैया का बेटा गोकर्ण उनको भागवत में 2 श्लोक सुनाए जिसको गोकर्ण गीता कहा जाता है। गीता माने गीयते इति गीता। देखो कोई भी भजन हो, कोई भी चौपाई हो, कोई भी श्लोक हो जिसको आप बार बार गाते हैं वो आपकी गीता है। ये 2 श्लोक है, ध्यान देना। देहि अस्ति मंसुरुधिरे अभिमतित्वजोत्तम। ये शरीर है, ध्यान देना। ये देह है, ये शरीर। ये जो शरीर है ये आपका साथ नहीं जाएगा। आपके मरने के बाद में आपकी स्त्री वो भी आपके साथ में नहीं जाएगी। आपका पति भी आपके साथ में नहीं जाएगा। आपके बच्चे भी आपके साथ में नहीं जाएंगे। जो घर मकान रुपया इकट्ठा किया वो रुपया भी आपके साथ में नहीं जाएगा। जो देह को, शरीर को आप खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया वह देह, वो शरीर वो भी आपके साथ में नहीं जाएगा। उस स्मशान में भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। व्यक्ति जब स्मशान को जाता है, व्यक्ति जब स्मशान को जाता है तो उसके ऊपर रुपया लुटाया जाता है। रुपया लुटाने का क्या उद्देश्य है? जैसे स्मशान को हम राम नाम सत्य सबके यही गत्ते हैं, राम नाम सत्य सबके ही गत्ते हैं बोलते हुए जाते हैं, तो परिवार के लोग रुपया 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया लुटाते हैं और रुपया छाती में पड़ा रहता है, हाथ के अगल बगल में पड़ा रहता है, वो उठा नहीं पाता। एक भी रुपया वो उठा नहीं पा रहा है। समाज को ये शिक्षा दे रहा है, जिस रुपया के लिए सारा जिंदगी बिताया धन इकट्ठा करने में, विषय भोगने में, और वही रुपया छाती में पड़ा है, एक भी रुपया जा नहीं रहा है। स्मशान में शरीर भस्म हो गया, राख बन गया, और जलाएंगे तो राख बनेगा।
जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, जैसे मुसलमान लोग गाड़ते हैं, या ऐसे बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ते और सुगर खाएंगे, उनका मलमूत्र बनेगा। तो देखो, पत्नी पास में साथ में नहीं जा रही, पति भी पास में वो भी साथ में नहीं गया, रुपया कपड़ा लता है वो भी साथ में नहीं जा रहा है, ये देह जिसको आप खिलाया वो भी साथ में नहीं जा रहा है, तो साथ में जाएगा क्या? ये भागवत में आप जितना समय देंगे, ये भागवत में जितना समय देंगे यही समय ही आपके मरने के बाद भी साथ में ही जाएगा। धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः, इसीलिए धर्म इकट्ठा करो, रुपया इकट्ठा मत करो, विषय का भोग इकट्ठा मत करो, धर्म इकट्ठा करना है। धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः। देखो, सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? भगवान में मन लगना, यही संपत्ति है। आप जो घर द्वार छोड़ करके इस भागवत पंडाल में बैठे हैं, यही समय ही आपका साथ देगा। और जो समय आप घर में लगाया, बच्चों में लगाया, दुकान में लगाया, खेत में लगाया, वो समय साथ नहीं जाएगा। और धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः, भागवत धर्म कहती है हमको धर्म इकट्ठा करना, धर्म संग्रह करना। मृत्यु क्या है? नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। आज आप 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए। अच्छा, हम लोगों की सोच है जहां में इतना बड़े हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, परंतु भागवत का कहना है आप बड़े नहीं हो रहे, आप 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के नहीं हुए, आप मृत्यु के निकट जा रहे हैं, मृत्यु के निकट जा रहे हैं। आप 20 साल के नहीं हुए, 20 साल मृत्यु के निकट चले गए। आप 30 साल के नहीं हुए, 30 साल मृत्यु के निकट चले गए। आप 50 साल के नहीं हुए, 50 साल मृत्यु के निकट चले गए। 60 साल मृत्यु के निकट चले गए। आप जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये हर क्षण क्षण में आप मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। अभी सांस ले रहे हैं, अगला सांस लेंगे या नहीं लेंगे, ये हमारी हाथ में नहीं है। अगला सांस हम लेंगे या नहीं लेंगे, ये हम लोगों के हाथ में नहीं है। ये पावर भगवान के हाथ में। चलना, हटिया में सब्जी खरीदना, गोलगप्पा, जलेबी, मिठाई खाना, ये सब आपके हाथ में है, ये सब आपके हाथ में है। परंतु सांस लेना, ये हार्ट जो चल रहा है, हार्ट बीट, किडनी जो चल रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। भगवान कई बटन दबाएंगे, वही हार्ट अटैक होगा, डॉक्टर दवाई बवाई सब धरा रह जाएगा, कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए
कर्तव्य धर्म संग्रह, भागवत कथा सुनो, धर्म को इकट्ठा करो, सत्संग करो, भगवान का नाम जाप करो, राधा नाम जाप करो, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, शिव नाम जाप करो, ये साथ देगा। और ये पहला श्लोक अर्थ है। दूसरा श्लोक क्या है? अन्य दोष गुण चिंतन वासवत्वा, अन्य दोष गुण चिंतन वासवत्वा। किसी भी व्यक्ति का निंदा नहीं करना है। देखो, आप दूसरी का निंदा करेंगे, उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा। कोई आपका निंदा करे, आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। कोई आपका निंदा करे, बुराई करे, आप उसका निंदा बुराई मत करना। कोई आपका निंदा बुराई करे, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, उसको मीठा बोलना, और उसी को ही भगवान मानना। कोई आपको एक थप्पड़ा लगा दिया, निंदा बुराई किया, और आप उसको एक थप्पड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं होता है। बलवान वही होता है जो निंदा को सुनकर के सहन करता है। कोई आपका निंदा बुराई कर रहा है और आप सहन कर रहे हैं, सहन करो, सहन करो, देखना आपका हर काम बनता जाएगा, आपका हर काम बनता जाएगा। जो आपका निंदा बुराई करता है, वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट कर साफ करता है। जैसे कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है तो साबुन से साफ करती है, परंतु जो आपका निंदा बुराई करता है, वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट कर ही साफ कर देता है। और कोई निंदा बुराई करे, उसको निंदा करने की तनख्वाह 2 रुपया दो। क्यों? वो आपके पाप को साफ कर रहा है। ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण क्या होता है? निंदा करने पर भी वो शांत रहता है, बुराई करने पर भी वो शांत रहता है, वो क्रोध नहीं करता है। आपके गांव में यदि ऐसा व्यक्ति है, उसका दर्शन करो, उसका परिक्रमा करो। गंगा नहाएंगे जितना लाभ मिलेगा, शिवलिंग में सिंहेश्वर में जाकर के जल चढ़ाएंगे जितना लाभ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति यदि आपके गांव में निंदा करने के बाद में भी, बुराई करने के बाद में भी वो शांत है, मौन है, मुस्कुराता है, कुछ बोलता नहीं है, उसी व्यक्ति का ही दर्शन करो। वो जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण होता है। श्री कबीरदास जी को कबीरदास जी लिखे हैं और आप सबको याद भी है।
कुटी छवा निंदनीय राखिए आंगन कुटी छवा निंदनीय राखिए आंगन कुटी छवा निंदनीय राखिए आंगन कुटी छवा बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव हो बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव हो बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव हो बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव कबीरा निर्मल करे स्वभाव सब गाइए दोनों हाथ उठाकर गाइए हर हर महादेव भावना हो तो भावना बेकार भावना में भावना हो भावना भावना में भावना हो तो भावना भावना में भावना हो भावना भावना में भाव हो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार हो भावना में भाव हो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार सब गाइए
इस प्रकार कबीरदास जी लिखे हैं, निंदक नियर राखिए, निंदा करने वाला को पास में रखो। नियर माने पास, निकट में रखो, दीवार मत लगाओ। घर के बाएं दाएं पीछे मत रखो। निंदक नियर राखिए आंगन, उसको आंगना में रखो। आंगन में कैसे रखेंगे? न कुटी छबा है, अपनी आंगना में एक कुटिया बना दो, एक घर बना दो, कमरा बना दो। ये निंदा करने वाला का कमरा है। जैसे बेडरूम, किचन रूम, अतिथि रूम, ऐसे ही आंगना में निंदा करने वाला का कमरा बना दो। वो हर रोज आपका निंदा करेगा, बुराई करेगा, विरोध करेगा, और आप सिर्फ सहन करना, कुछ नहीं करना, सहन करना। और ऐसा स्वभाव जब आपका बन गया, आपको अयोध्या वृंदावन जाना नहीं पड़ेगा। स्वयं वृंदावन बिहारी, स्वयं राधा रानी उसी घर में आकर के आपको दर्शन देगी। सुनो, भगवान वहां आकर के आपको दर्शन देंगे। तो ऐसा स्वभाव बनाना कठिन है। कोई थोड़ा मोड़ा हमारा निंदा कर देता है, हम भी उसका बुराई कर देते हैं, तो भगवान कैसे मिलेंगे? श्री भगवान भागवत धर्म कहती हैं, जब भगवान का दर्शन तत्काल होता है, तत्काल। कैसे होगा? ना जब आप भीतर से भगवान का हो जाए। हम लोग पूजा करते हैं, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, परंतु हम भीतर से भगवान के नहीं हैं। देखो, आप भीतर से जिसका होंगे, आपका मन उधर ही भागेगा। किसी पुरुष के होंगे तो मन पुरुष की ओर भागेगा। किसी स्त्री को होंगे तो मन स्त्री की ओर भागेगा। बच्चों को होंगे तो मन बच्चों की ओर भागेगा। रुपया के होंगे तो मन रुपया की ओर भागेगा, और भगवान को होंगे तो मन भगवान की ओर भागेगा। इस प्रकार ये दो श्लोक श्री गोकर्ण महाराज अपने पिता को सुनाए। इनके पिता घर द्वार छोड़ करके चले गए, चित्रकूट में रहे, और वहां पर वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। गोकर्ण महाराज वो भी घर द्वार छोड़ करके बिहार के गया में वो आकर के तपस्या की। घर में धुंधुली और उसका बेटा धुंधुकारी, ये दोनों रहे। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था। वो 5 वेश्याओं को ला करके घर में रखा। एक बार 5 वेश्या मैंने विचार किए कि कब तक हमको चोरी करी खिलाएंगे, कभी ना कभी पकड़ा जाएंगे। तो 5 वेश्या मिल करके धुंधुकारी को रात में मार दिए। घर में गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दिए। जो संपत्ति था लूट करके ले गए। धुंधुकारी बन गया भूत, प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज जो गैया का बेटा, वो गोकर्ण में, वो गया में उनको मालूम पड़ा जब मेरे भाई को 5 वेश्या मार दिए। तो गोकर्ण महाराज अपने भाई के सदगति के लिए गया में 100 बार पिंडदान किए। अंत में वो गांव में आए। तो गांव जननी माने माँ, और जन्मभूमि जिस गांव में आप जन्म लिया, ये दोनों स्वर्ग से भी महान होते हैं। तो गोकर्ण महाराज जब घर में आए, घर में कोई नहीं है, तो एक खाट लगा करके रात में घर में सोए।
तो अर्धरात्र में वो भूत वो प्रेत इनको भयभीत किया, कभी भैंसा के रूप में, कभी गधा के रूप में, कभी हाथी के रूप में, परंतु ये भयभीत नहीं हुए। क्यों? जो दूसरे को भय देता है, जो दूसरे को भय देता है, उसको दूसरी से भय लगता है। जो दूसरे को भय नहीं देता है, उसको किसी से भय नहीं लगता है। तो वह प्रेत बोल नहीं पाता था। धुंधुकारी थोड़ा जल लेकर के गायत्री मंत्र जाप करके उसके ऊपर छीटे, वो प्रेत बोलने लगा। श्री प्रेतोवाच अहम भ्राता तद्यस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयो नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासीतं मया। प्रेत ने कहा, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, अपने पाप के कारण मैं प्रेत बन गया। तो गोकर्ण महाराज बोले, हम आपके लिए 100 बार पिंडदान कर चुके हैं, 100 बार, फिर भी आपका सदगति नहीं हुआ। प्रेत ने कहा 100 बार नहीं, 1000 बार भी पिंडदान करे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरे लिए कोई दूसरी उपाय करो। तो गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के भक्त थे। भगवान सूर्य इनको दर्शन दिए और बोले, आप अपने भाई के लिए भागवत कथा बैठाओ, तभी इनका सदगति होगा। तो गोकर्ण महाराज भागवत कथा बैठाए और भागवत में सब गांव के लोग आकर कथा सुने, जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे वो भी सुने। और वो प्रेत भी आया। प्रेत तो बैठ नहीं सकता, प्रेत दीवार में बैठेगा दीवार गिरेगा, पेड़ में बैठेगा तो पेड़ गिरेगा। तो एक 7 गांठ का बांस था, उसी बांस में बैठ करके प्रेत कथा सुना। 7 दिन के बाद में उसका सुंदर चेहरा बन गया और वो भागवत के सामने प्रकट हुआ। तो बैकुंठ धाम से एक विमान आया, वो प्रेत विमान में बैठा और विमान में बैठ करके बैकुंठ धाम चला गया। अब बताओ, जो इतना महापापी था, वेश्याओं के साथ रहता था, वो आज भागवत के प्रभाव से बैकुंठ धाम जा रहा है। तो गोकर्ण महाराज पे दूसरी बार भागवत कथा बैठाए। गांव के लोग आकर कथा सुने और अंत में उसी कथा में अंतिम दिन भगवान कृष्ण प्रकट हुए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसी कथा पंडाल में जितने व्यक्ति थे सब श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम चले गए। भागवत कथा के प्रभाव से जो धुंधुकारी महान पापी था, वेश्यागामी था, वो भी बैकुंठ गया। जो श्री ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, रोगी थे, उनका रोग भी दूर हो गया। भागवत कथा सबको श्रवण करना चाहिए और श्रोता के भीतर में श्रद्धा होना चाहिए और बोलने वाला का भीतर में विश्वास होना चाहिए। कथा आप कैसे भी सुने, नमक छोड़ करके सुने। कोई सोचेगा हम नमक नहीं खाएंगे,
कथा सुनेंगे। कोई सोचेगा नहीं नहीं हम दिन भर फलाहार करेंगे फिर कथा सुनने के बाद में रोटी खाएंगे, वो भी ठीक है। कोई सोचेगा नहीं नहीं हम दोनों टाइम फलाहार करेंगे, वो भी ठीक है। कोई सोचेगा नहीं नहीं हम दोनों टाइम रोटी चावल खाएंगे कथा सुनेंगे। आप कैसे भी सुनो, आपका मन भागवत में होना चाहिए, ये मुख्य बात। और कोई सोचेगा मैं दिन भर भूखा रहूंगा और कथा सुनने के बाद में जाके रोटी खाऊंगा, वो भी ठीक है, परंतु आपका मन कथा में होना चाहिए। और मान लो आप दिन भर भूखे हैं और कथा सुनते समय में आपका मन रोटी के चावल के चारों तरफ घूम रहा है, तो व्रत करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई सोचेगा हम क्यों कथा डेली 4 घंटा होगा, 5 बजे से लेकर के रात 9 बज जाएगा। और कोई सोचेगा कि भाई 4 घंटा बैठ नहीं सकते, हम कुर्सी में बैठ के कथा सुने, तो कुर्सी में बैठ के सुनो। कोई सोचेगा मैं खड़े होकर के सुनो, खड़े होकर के सुनो। कोई सोचेगा नहीं मैं सो करके लेट कर कथा सुनो, चारों तरफ माइक लगा हुआ है, छत के ऊपर खाट लगा दो, तख्त लगा दो, चौकी लगा दो, लेट करके सुनो। कैसे भी सुनो, आपका मन कथा में होना चाहिए। कोई सोचेगा मैं इतना समय पैर माने बैठ नहीं सकता, पैर फैला करके सुनो, पैर फैला करके सुनो, पैर को फैला करके सुनो, परंतु आपका मन कथा में होना चाहिए, ये मुख्य बात। समझ गए? मन इधर उधर जाना नहीं चाहिए, तभी कथा का लाभ मिलेगा। क्यों आप भागवत कथा सुन रहे हैं, कथा में बैठने की तरीका दिया गया है। कथा में आगे आगे वही व्यक्ति बैठेंगे जो सिंहेश्वर में, जो देवघर में 40-50 बार जल चढ़ा चुके हैं, जो वृंदावन अयोध्या काशी घूम करके, हरिद्वार घूम करके, गंगा नहा करके जिनका मन शांत हो गया, वो लोग सब कथा के आगे बैठना चाहिए। और कथा के व्यास गद्दी के बगल में साधु सन्यासी जो संत वेश में है, साधु वेश में है, या अच्छा ब्राह्मण हो, उस व्यास गद्दी के पास में बैठना चाहिए। बड़े बूढ़े बैठना चाहिए, बच्चे आगे नहीं बैठना चाहिए, बच्चों को पीछे बैठना है कि बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे। और जिन माताओं के गोदी में छोटा बच्चा हो, वो रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। क्यों? कभी बच्चा रोएगा, बच्चा रोने से अगल बगल में जो कथा सुन रहा है उसको कथा सुनने में बाधा पहुंचेगा। उस समय बच्चा को शांत करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। जिनको बार बार लघु संख्या लगता है उनको भी रास्ता के किनारे में बैठना चाहिए। इस भागवत में दिया गया है कि किसको किस जगह में बैठना है।